एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही तड़का की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में कोई सब्जी ना हो या फिर कुछ समझ में ना आए, गर्मी का मौसम है, फटाफट से आप इसे बनाइए और सभी को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे रोटी या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा मजे की लगती है। फटाफट से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और यहाँ पर मैंने डाल दिया है उसमें 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ ही मैंने तड़के के लिए यहाँ पर जीरा लिया हुआ है, साथ ही मैंने हींग ली है, 3 यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है, 3 से 4 कली लहसुन की ली है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है कलौंजी और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है करी पत्ते। तो जी तेल हमारा हो चुका है, इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को डालकर हमें अच्छे से चटकने देना है और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पर जो लहसुन को कट करके रखा था, लहसुन और मिर्च को हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हमें इसमें कलौंजी ऐड कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम लो फ्लेम पर हमें अच्छे से बढ़िया से कलर चेंज होने तक पका लेना है, जिससे कि इनका सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे करी पत्ता और साथ ही हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके रखा है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, तो इस तरह से हम सारे प्रोसेस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके रखा था, वो भी ऐड कर दी है और उसको डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिर्चों को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके रखा हुआ था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो जी यहाँ पर हमें कुछ मसाले इसके अंदर ऐड कर देना है। तो मैंने 1 टीस्पून भर के यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की है और साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी इसके अंदर ऐड की है। साथ ही हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जी मैंने यहाँ पर एडजस्ट करके दोनों तरह का नमक इसमें ऐड किया है, यानी कि ब्लैक साल्ट और वाइट साल्ट दोनों इसमें ऐड किए हैं और साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर। इन सारे मसालों को डालने के बाद हमने यहाँ पर हींग बचा कर रखी थी ना, वो भी इसमें डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अब एकदम लो फ्लेम पर हमें अच्छे से टमाटर को मैश करते हुए इनको भून लेना है, जिससे कि इसका तेल अलग और मसाला अलग हो जाए और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो जी इस प्रोसेस को करने में हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने दही को फेंट कर रखा हुआ था, 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम हमारा दही है। दही की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जी यहाँ पर दही हमने फेंट कर रखा हुआ था, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम ऑन रहेगा तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा। तो ऑफ करने के बाद ही हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा शुगर, यानी कि तो मैंने 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। साथ ही हम यहाँ कटा हुआ हरा धनिया इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा दही तड़का बन करके तैयार है। इसे आप चपाती के साथ या राइस के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान। तो जी यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से हम गार्निश कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा दही तड़का तैयार है। तो जी इसे अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।